विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली के छंदों की व्याख्या समझा रहे हैं। इसी क्रम में हम अगले छंद की व्याख्या करते हैं। पहले छंद का पाठ करते हैं। जल को गए हैं लखन है लरिका, परिखो पियछा घरी को ठाड़े, पोछ पसेऊ बयारी करऊं और उपाय पखारों भूभर ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान, बैठ विलम्बन कंटक काढ़े, जानकी नहा को नेह लख्यो, पुलको तनुबारी विलोचन बाड़े। विद्यार्थियों, संदर्भ इसका इस प्रकार है। ये छंद, ये सवैया छंद प्रसिद्ध राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। प्रसंग इसका इस प्रकार है। इस छंद में उस समय का वर्णन है जब सीताराम लक्ष्मण वनवास के लिए जाते हैं। अयोध्या से निकलकर जैसे ही वो वन में प्रवेश करते हैं, वन की उबड़ खाबड़ भूमि में चलने से सीता थक जाती हैं, तो वह अपने पति श्री राम से कहती हैं, जल को गए हैं लखन है लरिका, परिखो पिय। जल को गए मतलब जल लेने के लिए गए हैं। लखन मतलब लक्ष्मण, लरिका मतलब बच्चे हैं। परिखो प्रतीक्षा करो, प्रिय प्रियतम, छहा घड़ी एक घड़ी छाया में ठाड़े ठाड़े होकर के। क्या कहते हैं कि सीता कहती हैं कि हे प्रियतम, हम लोग काफी समय चल रहे हैं, हमारे पानी पीने के लिए लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं। वो लड़का है, जल लेने गए हैं। ये जंगल है, वन है, यहाँ अनेक प्रकार के हिंसक पशु हैं। कोई भी घटना दुर्घटना उनके साथ हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ पर किसी वृक्ष की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अर्थात जब तक लक्ष्मण जल लेकर न आ जाएं, तब तक हमें यहाँ से चलना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण अभी बालक ही हैं। वो पानी की तलाश में गए हैं, पानी लेकर के आएंगे। भयंकर जंगल है, वन है, अनेक प्रकार के हिंसक पशु हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब तक मैं ऐसा करती हूं, पोंछी पसेऊ बयारी करो। और आप भी चलते चलते थक गए हैं, आपके शरीर से पसीना आ रहा है। हम आपका पसीना पोंछी पसेऊ, पसीना पोंछकर बयारी करो, हवा किए दे रहे हैं। और पाए पखारों भूवर ठाड़े, और मैं तुम्हारे पैरों का प्रक्षालन कर रहे देती हूं भूवर ठाड़े, क्योंकि जमीन में चलते रहने के कारण में भूभरी कांटे जो हैं इनमें क्या हो गए हैं, जहां तहां लगे हुए हैं, उनको साफ कर देती हूं। इधर आप भी बैठ जाइए, आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। और मैं आपके पैर में जो जमीन में चलने के कारण छोटे मोटे कांटे लग गए हैं, उनको मैं निकाल दूंगी और आपका पसीना पोंछ दूंगी, हवा कर दूंगी, आपको भी थोड़ी शांति मिल जाएगी। उधर लक्ष्मण भैया भी जो भी बालक हैं, पानी लेने के लिए गए हैं, वो पानी लेकर के भी आ जाएंगे। तुलसी रघुवीर प्रिया जान, तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर प्रिया, भगवान राम जो है अपनी प्रियतमा सीता के को ये जान करके समझानी कि वो थक गई हैं, जान करके राम कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। वो समझ गई सीता थक गई है, इसलिए सीता आराम करना चाहती है, आराम लेना चाहती है, इसलिए उस तरीके से कहते हैं। तो सीता को थका हुआ जान करके श्री राम
बैठी विलंब कंठ कठारे। बैठ गए और धीरे धीरे पैर से अपने कांटे निकालते रहे। अर्थात कि जितनी देर में धीरे धीरे वो कांटे निकालेंगे उतनी देर तक हम बैठे रहेंगे, और जो हम बैठे रहेंगे तो सीता को भी उतनी देर आराम करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो प्रभु राम कितने दयालु हैं, कितने करुणाशील हैं। बिना कहे ही वो समझ गए कि सीता थक गई है और सीता को आराम मिले, सीता का परिश्रम दूर हो, थकावट दूर हो, इसलिए वो धीरे धीरे बैठकर पैरों से जो कांटे लगे थे वो निकालने लगे। जानबूझकर विलंब तक देर तक निकालते रहे। जानकी नहा को नेह न क्यों। सीता जी भी समझदार हैं, वो समझ गई हैं सीता जी कि ये सब केवल इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा मुझे आराम मिल जाए। देखो नहा इन प्रियतम का नेह प्रेम, हमारे प्रति कितना प्रेम है। जब सीता ने श्री राम के प्रति, जब सीता ने श्री राम का अपने प्रति यह प्रेम देखा, पुलको तनु, उनका शरीर पुलक रोमांचित हो गया। बारी विलोचन बाढ़े, और विलोचन कहते हैं नेत्रों से, बारी कहते हैं जल यानी आंसू, बाढ़े मतलब बहने लगे। सीता ने जब ये देखा कि श्री राम देखो हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए ही, यानी मुझे आराम मिल जाए, मेरी थकावट दूर हो जाए, केवल इसलिए वो इतनी देर तक बैठे बैठे कांटे निकालते रहे। ये सोचते ही सीता के मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और उनका शरीर रोमांचित हो गया, और प्रेम के कारण, स्नेह के अतिरेक के कारण उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे, अर्थात सीता जो थी रोने लगी। विद्यार्थियों, इस छंद में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि सीता की पीड़ा को श्री राम समझ जाते हैं और सीता को आराम मिले इसलिए वो जानबूझकर थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठ जाते हैं, उतनी देर के लिए जब तक सीता को आराम मिले। दूसरी बात यह है कि जंगल वन भयंकर है, उबड़ खाबड़ है, सीता चलने से थक गई हैं। सीता प्रत्यक्ष रूप से न कह करके अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, हमें रुकना चाहिए, ये कहकर अपनी थकावट या अपने रुकने की इच्छा को प्रकट करना चाहती हैं। श्री राम समझ जाते हैं और तदनुकूल ही वो वहां पर बैठ जाते हैं। अगला छंद देखिए विद्यार्थियों, बनिता बनी श्यामल गौर के बीच बिलो कहुरी सखी मोही सी है, मगर जोग न कोमल क्यों चली है, सकुचात मही पद पंकज छुए। तुलसी सुनि ग्राम बधु बितकी पुलकी पुलकी तन और चले लोचन चुए, सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बाल बतुए। विद्यार्थियों, ये छंद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली से लिया गया है। कवितावली के अयोध्या कांड से छंद लिया गया है। इस छंद में उस समय का वर्णन है जब सीता, राम और लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए जाते हैं, और बीच बीच में जब गांव पड़ते, छोटे मोटे गांव पड़ते हैं, उन गांव से होकर जब वो गुजरते हैं तो सीता को देखकर, उन तीनों लोगों को देखकर गांव के लोग आपस में जो वार्तालाप करते हैं उसका बड़ा मार्मिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। देखिए, एक कोई सखी, इस छंद में एक कोई सखी दूसरी सखी से कहती है कि ये सखी बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, सांवले और गोरे, इनके बीच में जो बनिता कहते हैं स्त्री, बनी सुंदर, इन सांवले और गोरे के बीच में ये जो सुंदर स्त्री जा रही है, बिलोको री देखो, अरे देख मोही सी है, ये बिल्कुल मेरी तरह सुंदर है। बिलोको देख, ये सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखी देख,
इन दोनों सांवले और गोरे के बीच में जो एक स्त्री जा रही है, ये देख तो हे सखी बिल्कुल मेरी तरह है, अर्थात मेरी तरह सुंदर है। देखिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने स्त्रियों के मन का बड़ा मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। स्त्रियों में अपने को सुंदर सुनने और कहलाने की बड़ी जिज्ञासा होती है, इसलिए वो कहती है देख तो मेरे ही समान सुंदर है, अर्थात वो कहना चाहती है कि मैं बहुत सुंदर हूं। उसी तरीके से इन सांवले और गोरे के बीच में जो सुंदर स्त्री आ रही है वो भी बहुत अधिक सुंदर है। मग जोगन कोमल, मग जोग, मग कहते हैं रास्ता, जो कहते हैं योग्य, रास्ता इनके योग्य नहीं है। कोमल, ये कोमल है, अर्थात ये राजकुमार जैसे लगते हैं, ये अभिजात्य वर्ग के लगते हैं, ये राजकुमार हैं, ये बहुत कोमल हैं और रास्ता इनके योग्य नहीं है। क्यों चलिए ये इस जंगल का रास्ता, इस वन का रास्ता कैसे चलेंगे मेरी समझ में नहीं आता। वो सखी, एक सखी अपनी दूसरी सखी से अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहती है कि ये लोग इतने कोमल दिखाई देते हैं, इनके चेहरे से, इनकी चाल ढाल से, इनकी आकृति से बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल कोमल है, राजकुमार है, बड़े घर के हैं। इनके पैरों में चप्पल नहीं है, रास्ता इनके योग्य नहीं है क्योंकि कोमल है, रास्ता बहुत कठिन है। क्यों चली हैं, ये कैसे चलेंगे, क्यों चली हैं। सकुचात महीपद पंकज हुए, मही कहते हैं पृथ्वी, सकुचात में संकुचित हो जाती है। पद पंकज, इनके चरण रूपी कमल को छू करके ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है वो कठोर है और इनके चरण रूपी कमलों को छूकर सकुचा जाती है, अर्थात पृथ्वी को संकोच होता है कि मैं तो इतनी कठोर हूं, ये इतने कोमल हैं, ये मेरे ऊपर कैसे पैर रख के चलेंगे। इस आशा में पृथ्वी ऐसा हो रहा है कि मानो पृथ्वी सकुचा रही है, पृथ्वी को खुद संकोच हो रहा है कि ये इतने कोमल प्राणी हैं। सीताराम लक्ष्मण इतने कोमल हैं, सुकोमल हैं, ये कभी ऐसे रास्तों में चले नहीं है, मैं कठोर हूं। ये सोच करके पृथ्वी क्या होती है, सकुचा जाती है। तुलसी सुनि ग्राम बथु विथकी पलक पुलकी तन और चले लोचन चुए सब भांति मनोहर। तुलसी सुनि ग्राम बधु विथकी, तुलसीदास जी कहते हैं जब ग्राम की बहुओं ने, इस गांव की स्त्रियों ने जब ये सुना कि राजा लक्ष्मण, राजा दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण और उनकी पुत्री सीता है, तो जब उन्हें ये पता लगा तो विथकी बहुत दुखी हुई, पुलकी रोमांचित हुई और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि गांव की स्त्रियों को जब पता लगा कि ये राजा दशरथ के पुत्र और पुत्रवधू हैं, तो ये जब पता लगा तो बहुत दुखी हुई। ये जानकर बहुत दुखी हुई कि ये राजकुमार हैं, ये जंगल की यात्रा कैसे करेंगे, वन की यात्रा कैसे करेंगे, और राजा ने इनको वनवास क्यों दिया, ये सब सोच कर वो बहुत दुखी हुई, पुलकी। लेकिन अब उनको अपने बीच में पाकर, अरे देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे राजकुमार हमारे बीच में हैं, ऐसा सोचकर वो बहुत रोमांचित हुई और प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, अर्थात वो बहुत अधिक द्रवित हो गई, उनका हृदय करुणाशील हो गया और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनूप है भूप के बालक दोए। सब भांति, सभी प्रकार से मनोहर, सुंदर, मोहन, मन को आकर्षित करने वाले, रूप, सौंदर्य, अनूप, अद्वितीय, भूप के बालक दोए। भूप कहते हैं राजा दशरथ के ये दोनों जो बालक हैं वो सभी प्रकार से सुंदर हैं,
अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं, हृदय को आकर्षित करने वाले हैं। ऐसे सुंदर दोनों बालक समझ में नहीं आता राजा ने इन्हें क्यों वनवास दिया। और अब जब इन्हें वनवास दे दिया गया है तो इन मार्ग से होकर के कैसे गुजरेंगे, कैसे चलेंगे, क्योंकि ये वन का मार्ग तो बड़ा उबड़ खाबड़ है, जगह जगह गड्ढे हैं, कांटे हैं, ये नंगे पैर हैं, सुकोमल हैं, कभी ऐसे मार्गों पर चले नहीं, इन्हें चलने का अभ्यास नहीं है। इनके पैर इस मार्ग की तीक्ष्णता को, कठोरता को कैसे सहन करेंगे, ये सोच करके गांव की स्त्रियां बहुत दुखी होती हैं। लेकिन उन्हें उनके शरीर में रोमांच भी होता है, वो पुलकित भी हो जाती हैं कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने राजा के सुंदर पुत्र और पुत्रवधू को अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। विद्यार्थियों, अगला छंद लेते हैं। सांवरे गोरे सलोने सुभाए मनोहरता जिन मैन लियो है, बान कमान निसंग कसे सिर सोहे जटा मुनि भेष कियो है। संग लिए विदु बैनी बधूरति को जे रंचक रूप दियो है, पायन तो पनहीन पयाधे क्यों चलिए सब चाहते हो है। वो सखी अपनी सहेलियों से बात करती हुई कहती है, गांव की स्त्रियों में से चर्चा करते हुए कहती है, क्या कहती है, वो कहती है देखो बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की भी बात है कि जंगल के इस भयानक मार्ग पर ये सुंदर राजकुमार राजकुमारी कैसे चलेंगे, ये सोच सोच करके हमारा हृदय दुखी हो रहा है। सांवरे गोरे सलोने सुभाए मनोहरता जित मैन लियो है। ये सांवले यानी राम, सांवले, गोरे अर्थात लक्ष्मण, ये सांवले और गोरे सलोने स्वभाव, सलोने कहते हैं सुंदर, स्वभाव कहते हैं आदत। देखो इनकी कितनी सुंदर आदत है, दोनों कितने सुंदर, इनकी आदत भी अच्छी है। अर्थात देखो कहना महिलाएं देखिए कहा जाता है कि स्त्रियां पुरुष के स्वभाव को, उसकी नजर को पहचानने में बहुत कहना चाहिए दक्ष होती है। वे किसी पुरुष की नजर, उसकी दृष्टि, उसके स्वभाव को तुरंत ताड़ जाती हैं, तुरंत पहचान लेती हैं। तो सखियां कहती हैं कि ये सांवरी और गोरी कितने सुंदर हैं, इनका स्वभाव कितना अच्छा है। मनोहरता जित मैन लियो है, इतने अलंकार और सुंदरता में इन्होंने कामदेव को, मैन कहते हैं कामदेव, कामदेव को भी क्या कर लिया है, जीत लिया है। इतने अधिक तो सुंदर हैं कि सुंदरता में इन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। बाण कमान निसंग कसे, इन्होंने बाण, कमान, धनुष बाण धारण किया हुआ है। निसंग कसे और तरकस, धनुष बाण और तरकस, यानी ये वीर योद्धा लग रहे हैं, राजकुमार है, वीर योद्धा है, इसलिए उन्होंने धनुष बाण और तरकस ले रखा है। सिर सोहे जटा, इनके सिर पर सुंदर जटाएं शोभायमान हो रही हैं। मुनि वेश जो है, मुनि के वेश में ये राजकुमार और उनकी पुत्र उनकी वधू यानी सीता जी, राजकुमार और राजकुमारी मुनि के वेश में जो है वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। संग लिए विदु बैनी विधु वधु, और साथ में विधु कहते हैं चंद्रमा, बैनी वधु उपमालंकार, और साथ में चंद्रमा के समान सुंदर एक स्त्री जो इनकी पत्नी है उसको साथ में लिए हुए हैं। यही रंचक रूप दियो है, जो इतनी अधिक सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे मानो रंचक कहते हैं थोड़ा, रूप कहते हैं सौंदर्य, कि इन्होंने, इस स्त्री ने थोड़ा सा सौंदर्य अपना किसको दे दिया, रति को दे दिया है, जिससे रति बहुत अधिक सुंदर, जिससे रति सुंदर हो रही है। विद्यार्थियों, पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर कामदेव माना जाता है और स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर रति मानी जाती है।
स्त्रियों की सुंदरता की तुलना रति के सौंदर्य से की जाती है। अब यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार उपमा व्यतिरेक दोनों ही है। व्यतिरेक इसलिए भी है कि यहाँ पर जो रति उपमान के रूप में आती है उसको सौंदर्य को कम और सीता के सौंदर्य को उत्कृष्ट बताया गया है। कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो इन सीता ने अपना थोड़ा सौंदर्य रति को दे दिया है और सौंदर्य को पाकर रति भी सुंदर लगने लगी है। पायन तो पनहीना, पायन कहते हैं पैरों में, पनहीना इनके पैरों में जूते नहीं, इनके पैरों में पदत्राण नहीं अर्थात नंगे पैर है, इनके पैरों में जूते नहीं है। पयादही क्यों चलिए, ये पैदल कैसे चलेंगे, ये सोच के मेरा हृदय सकुचा जाता है। अर्थात कि अर्थात ये कैसे चलेंगे, ये सोच सोच करके हमारा हृदय संकुचित हो जाता है क्योंकि ये बहुत कोमल है। तो विद्यार्थियों, इस छंद में गोस्वामी तुलसीदास ने राम लक्ष्मण सीता के वनगमन के समय के प्रसंग का वर्णन किया है। ये बताया है कि दोनों राजकुमार और सीता जी जो कभी ऐसे मार्ग पर चली नहीं है, चल रहे हैं। गांव की स्त्रियां उनके ये सोचकर कि ये किस प्रकार ऐसे मार्ग पर चलेंगी, उन्हें बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम आपको अगले कालांश में पुनः गोस्वामी तुलसीदास के कवितावली के जो और छंद शेष रह गए हैं उनको लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं।